हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करते हैं कि केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं किसी भी लोड के लिए, यानी किसी भी मोटर के लिए। सपोज दैट आप जहां पे सर्विस करते हैं वहां पे यदि मोटर है 50 एचपी का, 10 एचपी का, 15 एचपी का, तो फ्रेंड कितने आपको पता होना चाहिए कि यानी उसके लिए मोटर का जो जितनी रेटिंग का मोटर है उसके लिए केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। कॉपर के लिए भी हम देखेंगे और एल्युमिनियम के लिए भी देखेंगे। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको वीडियो बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, यदि कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको यदि इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि यानी केबल यानी सपोज दैट 10 एचपी का मोटर है तो उसके लिए केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं, सपोज दैट 50 एचपी का मोटर है तो उसके लिए केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, आपको आना चाहिए, यानी केबल के सिलेक्शन के बारे में आपको आना चाहिए। फ्रेंड, हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई क्या होते हैं, कितने लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। तो फ्रेंड, ऐसा थिंकिंग नहीं रखना चाहिए, आपको हर एक चीज़ जानकारी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सपोज दैट आपके पास जो एचपी है 10 एचपी की मोटर है, 10 एचपी की मोटर है और फ्रेंड वोल्टेज कितना आ रहा है, यानी 3 फेज की हम बात करते हैं। पहले सिंगल फेज की हम बाद में बात करेंगे, पहले 3 फेज की बात करते हैं। जो वोल्टेज है कितना, 415 वोल्टेज है। और फ्रेंड, हमारा जो पावर फैक्टर है कितना है, 0.8 है। तो फ्रेंड, हमारी जो 10 एचपी की है, तो आपको मैं बता दूं कि यानी 1 एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। और फ्रेंड, हमें 10 एचपी का निकालना है, तो फ्रेंड 10 एचपी बराबर 746 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो फ्रेंड ये आ जाएगा 7460 वाट्स। तो फ्रेंड, ये हमारा टोटल वाट्स निकल के आ गया, जो कि हमारा 10 एचपी का मोटर है, वाट्स हमारा इतना हो गया। फ्रेंड, यदि आपको किलोवाट में बदलना है तो सब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है किलोवाट का। ये जो आपका दिख रहा है 746, इसके बटा में 7460, इसके बटा में आप 1000 कर देंगे तो फ्रेंड क्या है, 1 2 3, नीचे कितना है 1 2 3, यानी 3 जीरो नीचे है तो ऊपर भी 1 दाएं साइड से 1 2 3, यानी यहाँ पे क्या करेंगे आप 1.460, ये किलोवाट में इसकी रेटिंग आ गई। तो फ्रेंड, यानी जो दिख रहा है सपोज दैट इसमें से 7460 में 1000 का डिवाइड कर देंगे, यानी 746 किलोवाट आ गया। तो फ्रेंड, ये तो जब आप नेम प्लेट पे देखेंगे तो आपको दिखेगा 5.5 किलोवाट। तो फ्रेंड, जो 10 एचपी का मोटर है आप उस पर देखेंगे, उसके नेम प्लेट पे 7.5 किलोवाट लिखा हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड, एक्चुअली तो हमारा 7.46 होता है, लेकिन उसे राउंड फिगर में 7.5 किलोवाट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड, ये तो रही उसकी बात। फ्रेंड, अब हमको क्या करना पड़ता है, जैसे यदि केबल सिलेक्शन करना है तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करते हैं, हमें लोड पता होना चाहिए, एम्पियर पता होना चाहिए, चाहे सिंगल फेज का हो चाहे 3 फेज का हो। तो फ्रेंड, अभी हम 3 फेज की बात करते हैं, सिंगल फेज की बात हम बाद में करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो 10 एचपी का मोटर है, ये जो 10 एचपी का मोटर है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एम्पियर निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड, इसका एम्पियर निकालना तो बिल्कुल आसान है, हम यदि शॉर्टकट निकालेंगे तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, P बराबर क्या होता है, √3 इंटू वोल्टेज इंटू I इंटू cos फाइव। तो फ्रेंड, cos फाइव का भी हमें पता हो गया है, वोल्टेज का भी पता हो गया है, और फ्रेंड हमें हमारा पावर जो है ये निकल के आया है, ये जो दिख रहा है ये हमारा पावर इतना हो गया है। तो फ्रेंड, हमें क्या करना है, हमें तो एम्पियर निकालना है। तो एम्पियर बराबर क्या हो जाता है, P डिवाइड बाई √3 इंटू वोल्टेज इंटू cos फाइव। तो फ्रेंड, इसमें जो है हम वैल्यू इसकी रखते हैं यहाँ पे, P हमारा कितना है, यानी पावर कितना है हमारा 7460 डिवाइड बाई √3 की वैल्यू फ्रेंड फिक्स होती है 1.732 मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज कितना हम कंसीडर करके चल रहे हैं 415, तो 415 मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर कितना हम ले रहे हैं, 0.8 ले रहे हैं, 0.8 ले रहे हैं। तो फ्रेंड, जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 7460, जब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 575। तो फ्रेंड, जब इसको आप डिवाइड करेंगे 7460 को जब आप 575 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12.97 एम्पियर।
तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है कि हमारा जो कैलकुलेटर यानी कैलकुलेशन के अनुसार 12.97 एम्पियर कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन करने से आ गया है। तो फ्रेंड ये नहीं, इसके लिए अब क्या होता है फ्रेंड, एक वोल्टेज ड्रॉप भी हम कंसीडर करते हैं किसी भी केबल को सिलेक्शन करने के लिए। उसमें क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो फ्रेंड हमको क्या करना पड़ता है, वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए सबसे पहले आपको एम्पियर पता होना चाहिए। तो फ्रेंड हमको क्या है, एम्पियर पता हो गया। तो फ्रेंड 3 फेज के लिए क्या है, वोल्टेज ड्रॉप 5% लेते हैं और सिंगल फेज के लिए 2% लेते हैं। तो फ्रेंड 3 फेज के लिए हम निकालते हैं यहाँ पे, तो इसका जो हम निकालेंगे यानी वोल्टेज ड्रॉप फॉर 12.97 एम्पियर। फ्रेंड हम 5% कंसीडर करके चलते हैं, 5%। तो फ्रेंड जब इसका हम 12.97 का 5% निकालेंगे, ये ऐसे ही करते हैं। तो फ्रेंड जब इसको आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.648। तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फिर 12.97 प्लस 0.648। फ्रेंड जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.6 एम्पियर आ गया हमारा फाइनल, जो कि वोल्टेज ड्रॉप भी इसमें इंक्लूड है। और मोटर का जो नेम प्लेट रहेगा उस पर भी आप देखेंगे तो 10 HP का जो मोटर है उस पर 13.6 एम्पियर लिखा रहता है। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि यानी जब 13 एम्पियर निकल गया तो इसके लिए केबल का सिलेक्शन कैसे कर लेते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम इसको रफ कर लेते हैं। यदि शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो आप ले सकते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे भी लिखते हैं। तो फ्रेंड आप इंडस्ट्री में जब जॉब करते हैं, जहाँ पे सर्विस करते हैं, तो वहाँ पे 2 तरह की केबल दिखने के लिए मिलती है, एक कॉपर केबल, एक एल्युमिनियम केबल। तो फ्रेंड हम दोनों की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो कॉपर केबल होता है 1 स्क्वायर mm बराबर 2.5 एम्पियर लेता है। और फ्रेंड एल्युमिनियम की हम बात कर लेते हैं, जो 1 स्क्वायर mm बराबर 1.5 एम्पियर हम लेता है। तो फ्रेंड क्या है कि हमको कितना का निकालना है, 13 एम्पियर का निकालना है। 13 एम्पियर का निकालना है तो फ्रेंड पहले कॉपर की हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद एल्युमिनियम की बात कर लेंगे। फॉर कॉपर, तो फ्रेंड जैसे क्या है कि 2.5 ले रहा है तो हमें कितने के लिए निकालना है, यानी 13.6 के लिए निकालना है। 13.6 एम्पियर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर ले रहा है, यानी वो 1 एम्पियर में। तो फ्रेंड ये जो पॉइंट दिख रहा है, इसको हटाने के लिए हम इसके बटा में 10 कर सकते हैं। ये पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट अब हट गया, तो फ्रेंड इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 13.6 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 25। तो फ्रेंड जब ये जो इक्वल का चिन्ह है, इक्वल का उधर है तो उसको भी इधर कर सकते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, ये बटा में आ जाएगा। तो 13.6 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 25। तो फ्रेंड जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.44 इतना आ जाएगा, यानी mm स्क्वायर। तो फ्रेंड जो हमारी 10 HP का मोटर है उसका एम्पियर 13.6 ले रहा है, तो उसके लिए कॉपर केबल का हम सिलेक्शन कितना करेंगे, ये 5.44 का तो आता नहीं है। तो फ्रेंड इससे अगला रेटिंग का कौन सा आता है, 6 स्क्वायर mm का केबल आता है। तो फिर फ्रेंड हम उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। 10 HP की मोटर के लिए 6 स्क्वायर mm का केबल हम लगा सकते हैं। आपका जहाँ पे फीडर होगा वहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, उसमें 6 स्क्वायर mm का केबल लगा होगा। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि यानी एल्युमिनियम का केबल, इसी के लिए यानी 13.6 एम्पियर के लिए एल्युमिनियम का केबल कितने का लगेगा। 13.6 फॉर एल्युमिनियम 13.6 1.5 एम्पियर लेता है। तो फ्रेंड यहाँ पे भी वही, ये पॉइंट हटाने के लिए इसके बटा में 10 कर सकते हैं। तो फ्रेंड 13.6 मल्टीप्लाई बाई 10 बराबर 15। तो फ्रेंड इसको भी हम क्या करेंगे, 13.6 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 15। तो फ्रेंड जब इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा
9.06। तो फ्रेंड इतने का तो केबल आता नहीं है, तो इससे अगला रेटिंग का जो केबल रहेगा आपका अगला रेटिंग का कौन सा आता है, 10 स्क्वायर mm का आता है। तो फ्रेंड 10 स्क्वायर mm का केबल आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड 10 स्क्वायर mm को केबल आप लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड वहाँ पे क्या होता है, यानी ये कैलकुलेशन के थ्रू आप आ गया है। तो फ्रेंड आप देख लें कि यानी 10 HP का मोटर है, उसके लिए कॉपर का केबल कितना लगेगा, 6 स्क्वायर mm का लगेगा। और फ्रेंड जो हमारा जो 10 HP का मोटर है उसका एल्युमिनियम का केबल कितना लगेगा, यानी 10 स्क्वायर mm का केबल लगेगा। तो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। फ्रेंड इसी पे आप किसी का भी आप जितने HP का मोटर है, जितने HP का आपके पास है, वो सब यहाँ पे रख के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो फंडा है यही सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा। तो फ्रेंड उसके लिए आपको क्या वोल्टेज पता रहना चाहिए, पावर फैक्टर पता रहना चाहिए, और वोल्टेज कितना है वो पता रहना चाहिए, और जितने HP का आपका यदि मोटर यदि किलोवाट में है तो उसे किलोवाट का पहले एम्पियर में कन्वर्ट कर लीजिए, यदि HP है तो HP में को पहले एम्पियर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड ऐसे यानी इस केबल का सिलेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है कि यानी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।